नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर कि विज्ञप्ति कब आएगी, कब नोटिफिकेशन आए, क्योंकि काफी कंफ्यूजन बना हुआ था इस यूट्यूब की दुनिया में। काफी फेक नोटिफिकेशन उस समय अपलोड हो रहे थे और मैंने बताया कि जब कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तब मैं आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। पिछली बार में मैंने बताया था कि भाई विज्ञप्ति कब आएगी, जनवरी एंड या फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एग्जाम डेट आई हुई है। ठीक है, विज्ञप्ति से रिलेटेड बातें वो हुई, लेकिन अभी उस पे बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कुछ चीजों से रिलेटेड, जो कि आपके सवाल है इस प्रकार से कि उसकी योग्यता क्या है, कितने पदों पर लगभग आएगी। वो पद को लेकर भैया एक नोटिस आया है आज की डेट में, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। आयु सीमा क्या है, सैलरी क्या है, इसके बारे में भी हम आपको आसानी से समझाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बार बार सवाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी सवाल जो लिखे होते हैं भैया आपका जवाब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में चीजें समझाने वाला हूं, जो भी मैं बातें करने वाला हूं। ठीक है, पहली बात तो ये चीज क्लियर कर लीजिए आप कि लैब असिस्टेंट की भर्ती है, उसमें कोई सीईटी वाला लफड़ा नहीं है। ठीक है, यह है केवल 12वीं पास, है ना। अब देखो भैया, अब सवाल जिस हिसाब से चलते हैं उसी सवाल पे 12th पास। अब आप सवाल करेंगे कि भैया यह जो भर्ती आएगी वो आर्ट्स वालों के लिए भी आएगी क्या। पहली चीज क्लियर कर दूं भैया आपके लिए, यहां पर 12th पास में देखो भैया, यहां पर साइंस वाले भी भर सकेंगे। अब साइंस में आप चाहे मैथ हो चाहे बायो हो, ठीक है, आप भर सकते हैं। ठीक, बात करूं यहां पर कोई विद्यार्थी कहेगा कि भाई मैं ज्योग्राफी से हूं, आर्ट्स में अगर आपके पास ज्योग्राफी रही है तो ही आप भर पाएंगे। ठीक है, कोई विद्यार्थी कहेगा कि मैं भैया आपके पास होम साइंस हूं भैया। पिछली बार भर्ती आई थी, इस बार भी उम्मीद है कि सभी सब्जेक्ट्स पर देखने को मिलेगी। जो ये सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं केवल उन पर तो आएगी, अलग से थोड़ी ना आ जाएगी। जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता उस पर लैब असिस्टेंट का क्या मतलब हुआ। तो ध्यान रखें, जिनके पास ज्योग्राफी है वो आर्ट्स वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, साइंस वालों के लिए मैथ और बायो दोनों आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, होम साइंस वाले विद्यार्थी होम साइंस की सीटों पर आवेदन कर सकेंगे। ये बात हो गई आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर, कोई सीईटी का लफड़ा नहीं है, 12वीं पास। बात करें आयु सीमा को लेकर, आयु सीमा भैया 18 से 40 वर्ष। अब एक विशेष बात भैया, इसकी जो आयु सीमा उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं पद के बारे में। ठीक है, एक चीज जो नोटिफिकेशन यहां पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसके बारे में आपको बताता हूं। पहले बात करते हैं, देखो ये पिछली बार जब भर्ती आई थी 2022 में जब भर्ती आई थी, तो देखो यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, माध्यमिक शिक्षा, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा, राज्य विधि विज्ञान, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, इस तरीके से 5-6 अलग अलग विभागों में 3 और 4 7 विभागों में देखने को मिली 1000 पदों पर। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के तहत कितने पद थे, मात्र 461 पद जब लास्ट टाइम आई थी। ये समझ में आई बात। अब देखो, अभी जो नई अपडेट आ रही है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 जनवरी 2025 लेटेस्ट अपडेट है, इसी महीने की अपडेट है। यहां पे क्या बोला गया है कि भाई माध्यमिक शिक्षा में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पद कितने पद हैं भैया। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की। ये रहा 19वें नंबर पे चलते हैं, प्रयोगशाला 4222 तो स्वीकृत पद है, कार्यरत कितने हैं 3528, और खाली कितने पद हैं 694। अब एक विशेष रूप से ध्यान रखो, 694 कहां पे है, ये माध्यमिक शिक्षा में है। अब आते हैं वापस से उसी नोटिफिकेशन पर, 461 पर पिछली बार माध्यमिक शिक्षा में थे, इस बार तो 694 तो माध्यमिक शिक्षा में ही है। साथ में लगा लो इन डिपार्टमेंट्स में भी तो खाली होंगे पद। अभी इन्हीं की तो संख्या की वजह से नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, इसलिए पदों की संख्या मान के चलिए लगभग आपकी 1000 पदों पर वापस से जाने वाली है भर्ती। 800 नहीं भैया, लैब असिस्टेंट 1000 पदों के आसपास आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा पद आपको देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार भी कुल मिला के इतने आ गए थे 1000 तो पद, इस बार हो सकता है कि 1000 से भी ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि यहां पर माध्यमिक शिक्षा में पदों की संख्या ज्यादा खाली है। देखो पहले 461 थे, अब 694, यार अंतर आ रहा है सीधा बिल्कुल एकदम। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो 1000 से ज्यादा ही पदों पर भर्ती आपको लैब असिस्टेंट की देखने को मिलेगी। ये तो हुआ पद से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ। 1000 प्लस पदों पर कंफर्म आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं इंतजार मत कीजिए उस नोटिस का जो विज्ञप्ति से रिलेटेड है ना। आपको तैयारी करनी है, सिलेबस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो डाला था। ठीक, उसके बाद में लैब असिस्टेंट का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया था टेलीग्राम पर, पहले भी किया हुआ था, वापस से रिपीट किया मैंने उसको, और सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको पढ़ने का प्रयास आपको करना है। ध्यान रखिए, लैब असिस्टेंट की भर्ती बहुत शानदार भर्ती होती है भैया। अब बात करते हैं शानदार क्यों होती है। काम एक तो इतना नहीं होता, दूसरी बात है भी काम नहीं होता तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं। पैसे की बात करते हैं, चलो आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से चलता हूं। ये रहा पे मैट्रिक्स, देख लीजिए। प्रयोगशाला सहायक का जो वेतनमान होता है
ये लेवल 8 की सैलरी आपको देखने को मिलती है। शुरुआत में जो पैसा है थोड़ा सा कम होता है जब तक प्रोबेशन पीरियड रहता है ना, उसके बाद में सैलरी ऑटोमेटिक डबल हो जाती है और शानदार सैलरी आपको देखने को मिलती है 35,000 के आसपास। ठीक है, तो ये बातें हो गई वेतन से रिलेटेड। अब आयु सीमा से रिलेटेड एक कंफ्यूजन चल रहा था, उसके बारे में बात करूं कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी, ये 2022 का नोटिफिकेशन है, समझना ठीक है, ये मैंने 2022 का नोटिफिकेशन समझा रहा हूं। 2025 में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें डेट्स अलग तरीके से रहेंगी, लेकिन आपको बता दूं 2025 में एक चीज तो ये रहने वाली है 18 से 40 वर्ष, ये 18 से नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2022 में जब भर्ती आई तो 1 जनवरी 2023 तक का काउंट किया था, तब 2025 में जो भर्ती आएगी उसका 1 जनवरी 2026 तक का काउंट होगा। क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा भजनलाल सरकार ने कितने नोटिफिकेशन दिया है यहाँ पर भर्तियों से रिलेटेड, सभी में जो आयु का जो आंकड़ा है वो 1 जनवरी 2026 तक का लिया है कि उस डेट तक आपकी 18 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, वो जो डाटा दिया इस डेट तक का दिया, तो आप ये ध्यान रखें अगर इस डेट तक आपकी आयु सीमा 18 हो रही है भैया, क्योंकि सवाल कम वालों का ही है, मैक्सिमम वालों तो कैटेगरी वाइज छूट देखने को मिल जाती है, लेकिन बात करें मिनिमम वालों की बात करें तो जिसकी भी 18 हो रही है 1 जनवरी 2026 तक, अगर एक दिन भी ऊपर जा रहा है ना फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 18 हो रही है ध्यान रखना, ठीक है, यानी आप 18 के हो जाने चाहिए भैया, अगर कम बैठ रहे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके लिए यहां पर बढ़ती रहेगी लैब असिस्टेंट, जिसमें 18 से 40 बोला गया, 18 से 40 वर्ष, पहले 1 जनवरी 2023 था जब पिछली भर्ती थी, अब 1 जनवरी 2026 रहेगा। तब इससे रिलेटेड जो 2-4 दिन में जितने भी सवाल आए थे भैया लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर मैंने समझा दिए हैं, उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आए होंगे। पद 1000 से ज्यादा पदों पर, योग्यता 12वीं पास सभी सब्जेक्ट पर देखने को मिलेगी जो पिछली भर्ती में आए थे। आयु सीमा की बात करें 1840 और लेवल 5 की सैलरी आपको देखने को लेवल 8 की है ना, ठीक है। और बात करें सैलरी तो बढ़ती रहती है, सैलरी को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी चाहिए, सैलरी तो अच्छी हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जब विज्ञप्ति आएगी इसकी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, अब मुझे लगता है कि अब लैब असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड केवल आपको विज्ञप्ति का इंतजार है और कोई कंफ्यूजन अभी नहीं बना हुआ होना चाहिए। अब मैं जब विज्ञप्ति आएगी तब इसका अगला वीडियो तभी लेके आऊंगा, उससे पहले कोई वीडियो नहीं आएगा, या फिर कोई नोटिफिकेशन जब आएगा तभी मैं आपको मतलब कि इसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा। बार बार मैं लैब असिस्टेंट पर वीडियो नहीं बनाऊंगा भैया बिना नोटिफिकेशन, है ना। ये जो सवाल थे उसको लेकर मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं अलग अलग से सबको इंस्टाग्राम पे जवाब पिछले 15-20 दिन से मैं नहीं दे पा रहा था, इस कारण से मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी है। तो आप इस पे भी ये नहीं बोल सकते कि आपने वीडियो कैसे बना दिया, ठीक है, क्योंकि लैब असिस्टेंट को लेकर काफी सवाल थे, पिछला वीडियो देख लेना, उस पर यही कमेंट्स थे 3-4 चीजों के बारे में, वो सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। और बात करें कि इसकी जो एग्जाम डेट है भैया नवंबर 2025 में, तो ये मान के चलिए भैया जनवरी से नवंबर तक आप जाइए, अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, एक बार तो पढ़ दीजिए सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद में रिवीजन के लिए भी आपके पास में समय मिलेगा, अच्छे तरीके से करो, हार्ड पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और मैं कह रहा हूं 2025 में आपके लैब असिस्टेंट भर्ती आपके हाथ लग सकती है, बिल्कुल आपको तैयारी अधिक करनी पड़ेगी। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।